प्रथम भाव में शुक्र महाराज वृषभ राशि की यानी स्व राशि के दिखाई दे रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि कोई भी प्लेनेट अपने भाव का स्वामी होकर अपने ही भाव में केंद्र के किसी भाव को लेकर के बैठ जाए, चाहे वो प्रथम भाव हो, चतुर्थ भाव हो, सप्तम भाव, दसम भाव, तो राज्य कारक होता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में वो बहुत कुछ आपके जीवन में पॉजिटिव फीडबैक के रूप में दे सकता है, बहुत कुछ आपकी आशा इच्छाओं के रूप में हो सकता है, या आपके मनी सेक्टर को एनहांस करने के लिए अच्छा हो सकता है, या लक सेक्टर को एनहांस कर सकता है? कि इस बातों में है सच्चाई कि इसमें यह भी हमें देखना होगा कि अन्य ग्रहों की रूपरेखा भी ज्यादा जिम्मेदारी निभाती है। परंतु मित्रों, मैंने अपने इस कार्यकाल के, काफी समय का कार्यकाल है ज्योतिष में, इस कार्यकाल में मैंने ये देखा है कि जन्म पत्रिका में 9 ग्रहों की अवस्थाओं में मुख्य प्लेनेट जो हमारे होते हैं, पहले भाव के स्वामी जो आपकी राशि के स्वामी अथवा लग्न के स्वामी होते हैं, द्वितीय पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी, इसमें से भी सर्वाधिक बली पहला ही भाव होता है। यदि मैं कहूं कि मेरे अनुभव के आधार पर मैंने ऐसी पत्रिकाओं का अध्ययन किया है जिसमें केवल लग्न अगर बली हो जाए, केवल राशि के स्वामी बली हो जाए, केवल लग्नेश बली हो जाए, लग्न भाव बली हो जाए, तो कुंडली के 70% मुसीबतों को समाप्त कर देता है, 70% समस्याओं का निराकरण कर देता है। और इस बात में किंतु परंतु कुछ भी नहीं है मित्रों, बिल्कुल सटीक बात है, सत्य बात है। कि जैसे मैं देख पा रहा हूं कि केतु मंगल की होती है आपके चतुर्थ भाव में, वृषभ राशि के अभी चतुर्थ भाव में। मैं 16 जुलाई का चार्ट लिया हुआ हूं, जिसमें सूर्य महाराज ने भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। सूर्य महाराज मिथुन राशि से 15 जुलाई को ही आपके कर्क राशि में आपके तृतीय भाव पराक्रम के भाव में आ चुके हैं। और चतुर्थ भाव में केतु और मंगल की होती दिखाई दे रही है। इसमें मंगल 22 डिग्री के हैं, केतु 26 डिग्री के हैं। केतु की चाल हमेशा वक्री रहती है। मंगल मार्गी अवस्था में केतु के साथ में 22 डिग्री के चतुर्थ भाव में बैठ के अंगारक योग बना रहे हैं। तो क्या ये अंगारक योग आपके सुखों में आग लगाने के लिए काफी है? क्या ये अंगारक योग जब कैरियर के भाव में दृष्टिपात करता है, जैसे कि कैरियर भाव में भी आप देखें कुंभ राशि है, वहां भी 26 डिग्री के राहु दिखाई दे रहे हैं। तो राहु के साथ संयुक्त प्रभाव यदि मंगल केतु का मिलकर सामने आता है, तो 3 महापापी ग्रह आपके चतुर्थ से सप्तम भाव में। सबसे नेगेटिव फीडबैक है मित्रों, सबसे नेगेटिव ड्रॉबैक है आपकी कुंडली का, वृषभ राशि का। तो क्या ये तीनों ग्रह मिलकर के वृषभ राशि को अंधकार के गड्ढे में डाल सकते हैं? क्या उनके जीवन में सारी विपदाओं को पैदा कर सकते हैं अकेले? इतने मतलब इन तीनों ग्रहों में इतनी सक्षमता है? तो इसमें इन तीनों ग्रहों का रोल प्ले क्या रहेगा? और इसके अतिरिक्त इनके विरुद्ध यदि लग्नाधिपति शुक्राचार्य, उनका रोल प्ले क्या रहेगा? क्या अकेले शुक्र वृषभ राशि के स्वराशि के केंद्र में होकर के, जो कि मालव्य नामक महापुरुष राज्य बना रहे हैं। ज्योतिष में अद्भुत राज्य होता है मित्रों, 5 ग्रहों से बनता है। मंगल से रुचक बनता है, शनि से शशक, शुक्र से मालव्य, बुध से भद्र और गुरु से हंस नामक महापुरुष राज्य। तो इसमें से भी राज्यों की कैटेगरी में 5 महामुख्य में शुक्र के पास सबसे मुख्य राज्य, जो उसकी कैटेगरी का सर्वोच्च कैटेगरी का राज्य, सर्वोच्च कोटि का राज्य होगा, जिसे मालव्य नामक महापुरुष राज्य कहते हैं, वो लग्न में बना चुका है। तो ये अकेला मालव्य नामक महापुरुष राज्य क्या चतुर्थ भाव के केतु मंगल श्रापित योग क्यों मित्रों? क्योंकि अंगारक दोष से मन के भाव में बैठा है, माता के भाव में बैठा है, प्रॉपर्टी के भाव में बैठा है, संपत्ति के भाव में बैठा है, आपकी जनप्रियता के भाव में बैठा है, लोगों के आपके प्रति ट्रस्ट बिल्टअप के भाव में बैठा है। या तो ट्रस्ट खराब करेगा लोगों का आपके प्रति, या तो बना देगा, उसके भाव में बैठा है। दसम भाव में राहु बैठे हैं, ठीक है, तिक्रमी कार्य क्षमताओं के आधार पे सीधी उंगली से काम नहीं बनता है, तिरछे ढंग से काम करके अपने लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए तो बहुत सुंदर है राहु का एक गोचर। परंतु ये व्यक्तिगत तौर पे सेपरेटली बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। जैसे कि राहु दसम भाव में अपना अच्छा फल दे रहे हैं, क्योंकि राहु दसम भाव में कुंभ राशि में। कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली के आधार पर शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। और राहु की तो कोई राशियां होती नहीं है, राहु एवं केतु की कोई राशियां नहीं है। राहु केतु की राशियां शनि से ही निर्धारित होती है। जैसे कि राहु का फल शनिवत है तो केतु का फल मंगलवत है। तो जब भी राहु शनि महाराज की कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो उसे अपनी ही राशि मान लेते हैं, क्योंकि कुंभ राशि का स्वरूप क्या है? कुंभ के आकार का, घड़े के आकार का। घड़े में क्या पाया जाता था मित्रों? बताने की आवश्यकता नहीं है, धन। धन के रूप में राजा महाराजाओं के समय से आदि अनादि वैदिक कालों से देखा गया है, कुंभ को धन का परिचायक माना गया, खजाने का परिचायक माना गया। अब खजाने के घर में ही खजाने का स्वामी अगर बैठ जाए तो बोलेगा कि तो मेरा ही घर है, चाहे भले घर किसी और का है। प्रतीकात्मक तौर पे चिन्हों के आधार पे देखें तो राहु कुंभ राशि को अपना ही घर मानते हैं। तो बात वही हो रही है यहाँ पे कि राहु कुंभ राशि में दसम भाव में, सर्प की श्रेणी में, नागराज की श्रेणी में राहु आते हैं, और दसम भाव में कार्य क्षेत्र में उनको स्थान मिल गया। राहु के पास बॉडी तो है नहीं, बॉडी स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो बॉडी स्ट्रक्चर की भी सारी स्टेमिना वो दिमाग से लगा लेते हैं। अब देखिए, कोई विकलांग व्यक्ति हो, कोई मानसिक रूप से अगर कोई आंखों के तौर पे कोई व्यक्ति हो जिसने अंधत्व पाया हुआ है, या तो जन्मजात या तो बाद में, तो आप देखेंगे कि उसके जो ज्ञान चक्षु बहुत प्रबल हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पे विकलांग है, जिसके हाथ पैर नहीं है या हाथ पैरों में अक्षमता है, सक्षम नहीं है, पोलियोग्रस्त है, तो आप देखेंगे उसका ब्रेन बहुत शैतानी तरीके से चलता है।
उसके ब्रेन में नए नए प्रकार के आइडियाज आते हैं, उसका विजन, उसका दूरदर्शिता, उसकी पारदर्शिता नॉर्मल व्यक्ति से कहीं ना कहीं 3 से 4 गुना अपर लेवल की होती है। इसी कारण से वो विकलांग होते हुए भी जीवन के कई सेक्टर्स में राज कर लेता है। तो मैं यहाँ पे वही रिलेट करवाना चाह रहा हूँ आपसे कि राहु के पास शरीर नहीं है, केवल ब्रेन है, केवल सिर है, आंखें हैं, कान है, मुख है। तो ये तीनों इंद्रियों का बिना बॉडी के कितना बेहतर यूटिलाइजेशन करता है कि ये दूर दूर की सोच रखता है। पल भर में तोला, पल भर में मासा, मतलब अनिश्चितकालीन ऐसी घटनाएं होती हैं। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द लिमिट क्रॉस करके भी परिणाम देने में सक्षम माना जाता है राहु। जिस चीजों पे आप कल्पना नहीं कर सकते, जिन चीजों के बारे में आपने सपनों में नहीं देखा, जो आपने कार्यों में कभी नहीं किया, उसके ऊपर भी राहु की चाल है, उसके ऊपर भी राहु का विजन है, वहां तक के फल देने की क्षमता रखते हैं। आपने आज के कुछ समय पहले अगर घनघोर दरिद्रता, घनघोर विपत्तियां देखी और आपका शायद ज्ञान चक्षु यहां तक बंद हो चुके हो कि जैसा ये इतनी निराशाजनक हमारा समय चल रहा है, क्या भविष्य में भी हमेशा ऐसा चलते रहेगा? ये आपने क्वेश्चन भी नहीं किया होगा, आपने मान लिया होगा कि नहीं, बस जीवन ऐसा ही है, तकलीफों से भरा है और जीवन में दरिद्रता ही रहेगी। अब उसी मैटर में हम देखें कि यदि आपकी ऐसी सोच है और राहु कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्रिका में, चाहे लग्न पत्रिका में, राशि पत्रिका में और गोचर काल में अगर पॉजिटिव हो जाए, तो अचानक से उस भिखारी को भी अरबपति, करोड़पति बना सकते हैं। तो लेकिन उस व्यक्ति ने तो कभी कल्पना नहीं की थी ना कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। तो ये है राहु कि आपने जो पाने की उम्मीद नहीं रखी थी, जो आपने सपना नहीं देखा था, या जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो राहु वो भी दे देते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए कि बिना बॉडी का व्यक्ति अगर अकेले ब्रेन से इतना कुछ दे सकता है, तो मतलब कितना सर्वशक्तिमान प्लेनेट है वो। और जब उसको दसम भाव की कार्य क्षेत्र दे दिया जाए, दसम भाव क्या होता है? आपके एक्शन प्लान का होता है। आप जहां से अपने एक्शंस लेते हैं, अपनी प्लानिंग बना करके उसको फॉलो करके कैसे एक्शन लेना है और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, किसी भी प्रोग्रामिंग को आप 10th हाउस से लेते हैं। और 10th हाउस में जब एग्जीक्यूशन का डिपार्टमेंट राहु के हाथ में लग जाए और राशि शनि महाराज की हो और दोनों एक दूसरे के गुणों से नियुक्त हैं और एक दूसरे के गुणों से प्रभावित हैं, समान रूप माने जाते हैं, तो समझो आपका एजुकेशन तो परफेक्ट हो गया, बहुत शानदार एजुकेशन होगा। तो ये मान के चल ले कि राहु दसम भाव में अपनी मित्र की राशि में, किसी की भी राशि में भी जाए, तो आउट ऑफ द बॉक्स काम करते हैं और उसको मित्र की राशि अपनी स्वयं की राशि मिल गई। कुंभ राशि राहु की राशि मानी जाती देखा जाए। हालांकि कालपुरुषी कुंडली के आधार पे वृषभ राशि और मिथुन राशि में राहु की उच्च का फल आता है, परंतु कुंभ राशि को भी वो अपना ही घर मानते हैं। इसी वजह से जब राहु 10th हाउस में वृषभ राशि की गोचर करते हैं, कार्यों में अकस्मात इजाफा कर देते हैं, कार्य प्रगति के क्षेत्र, प्रगति के रास्ते अकस्मात खोल देते हैं। यदि नेगेटिव प्रभाव में है, जैसे अब यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक ही बताऊं कि राहु दसम भाव में बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, कैरियर के दृष्टिकोण से सीधी उंगली से काम नहीं बनेगा, आप टेढ़ी उंगली से कर लेंगे, तिकड़मी दिमाग लगाएंगे, कुछ ना कुछ आप ऐसा अनएक्सपीरियंस्ड जो आपने महसूस या अनुभव नहीं किया था वो भी आप करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहु करवाएगा, राहु के पास वो पावर है, वो कुछ नया करवाएगा आपसे और उस नए करवाने की वजह से आपकी ग्रोथ भी करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सोचने और विचारणीय विषय यह है मित्रों कि केतु मंगल आपके चतुर्थ भाव में, तो केतु मंगल के राहु को वही एक्शन प्लान करने देंगे? चलो केतु तो करने भी दे देंगे, क्योंकि केतु क्या है, राहु का पार्ट है, बॉडी पार्ट है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि राहु सर है तो केतु बॉडी का पार्ट है, बॉडी का पार्ट है। तो केतु तो राहु से मिलने की एकदम तल्लीनता से विचारधारा रखता है, मतलब अनादि कालों से देखा जाए तो केतु को राहु से और राहु को केतु से मिलने की प्रबल उत्कंठा है, तो वो तो मिलना चाहते, तो वो उनके परिणामों को नहीं बदलेंगे। लेकिन जब केतु मंगल वत होकर के या मंगल युक्त होकर के अपने परिणामों को बदल दें या मंगल अपने परिणामों को बदल दें, तो प्रबल विस्फोटक की स्थिति बन जाएगी मित्रों। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि केतु से राहु की जो पोजीशन है वो सप्तम में बहुत सुंदर, वो हमेशा ही रहती है, लेकिन मंगल की भी साथ में हो गई। अब मंगल केतु का अंगारक वो आपके चौथे भाव में बन गया, वाहन, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, संपत्ति, मानसिकता, विचारधारा, सोचने समझने की क्षमताएं तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन की भावना यहीं से व्यक्त की जाती है। जब मन के ऊपर मंगल बैठे तो वैसे ही उद्विग्नता कारक प्लेनेट है, राशि वहां पे सिंह है। एक तो अग्नि की राशि मतलब सूर्य की राशि में मंगल महाराज बैठे और मंगल भी अग्नि तत्वी, तो अग्नि में अग्नि प्रचंड अग्नि हो गई और वहां पे आगे केतु आग में पेट्रोल डालने के लिए, तो अंगारक योग बन गया, मतलब विस्फोट हो गया ना। माँ के तो स्वास्थ्य की हानि कर ही देंगे, बनता काम प्रॉपर्टी का बिगड़ जाएगा। कोई डीलिंग हो रही थी 10, 20, 25, 50 करोड़ की, बड़े प्रोजेक्ट की, बड़ी प्रॉपर्टी की, वो सब कैंसिल हो जाएगी या पेंडिंग हो जाएगी। कोई आपने चेक दे दिया था, चेक पास कराने के लिए एडवांस दे दिया था, या एडवांस आपने किसी से चेक ले लिया, तो पता चल रहा है कि वो सारे चेक पेंडिंग है, बाउंस हो गए या क्लियर में नहीं जा पाए बैंक में, आपने ये भी देख लिया या देखेंगे अभी आप। तो प्रॉपर्टी मुद्दे बहुत ज्यादा विवादित हो जाएंगे, मन भी बहुत खराब रहेगा, मन में एकदम अनजाना भय और ग्लानि की भावना बनी रहेगी कि कोई काम बन क्यों नहीं रहा। ये केतु मंगल क्रिएट करवाते हैं। अब यहाँ पे राहु भी देख ले रहे हैं, तो एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। केतु मंगल कम थे कि जो राहु की सप्तम दृष्टि आ गई, तो राहु की सप्तम दृष्टि ने क्या किया, केतु मंगल के आग में पेट्रोल तो केतु ने डाला था,
सूर्य के घर में मंगल, मंगल के साथ केतु, मतलब केतु ने आग में पेट्रोल डाला, और राहु की दृष्टि आ गई तो पेट्रोल में महा पेट्रोल का छिड़काव हो गया, मतलब पूरा टैंकर ही डाल दिया पेट्रोल का, थोड़ा पेट्रोल नहीं पूरा टैंकर ही डाल दिया पेट्रोल का, हो गया विस्फोट। मन भी गया, शांति भी गई, भौतिक जगत के सुख भी गए, पारिवारिक सुख भी कमजोर हो गए, प्रतिष्ठा भी कमजोर हो गई, माता का स्वास्थ्य भी समाप्त हो गया, उनके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, प्रॉपर्टी संबंधी डिस्प्यूट्स पैदा हो गए, मुद्दे बिगड़ गए, डीलिंग सौदे कारोबार लेन देन के खरीदी बिक्री के वो भी ठप हो गए चौथे भाव में। तो ये अकस्मात भयानक रोल प्ले कर देते हैं। इसके बावजूद भी एक सकारात्मक विषय, जो सबसे बड़ी सकारात्मक बात मैं शुरुआत में की थी आपके सामने, क्या की थी कि क्या अगर कोई राशि का स्वामी, क्या कोई लग्न का स्वामी अपने ही घर में अगर बैठा हुआ हो, केंद्रवत हो, अपनी ही राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, तो ये कुंडली में जो बाकी नकारात्मक स्थितियां दिख रही हैं, क्या इनके परिणामों को बदल सकता है? बिल्कुल मित्रों, जी हाँ मित्रों, बात सत्य है कि कितनी ही विषमताएं आपकी पत्रिकाओं में क्यों ना हो, चाहे केतु मंगल चौथे बैठ के सर्वनाश कर रहे हो, दसम में राहु कैरियर में ग्रोथ दिखा के रिलेशंस को खराब कर रहे हो, मानसिकता खराब कर रहे हो, पंचम दृष्टि से राहु जैसे आपके धन को भी खराब करने का प्रयास काफी हद तक कर रहे थे। तो इन सारी चीजों से प्रोटेक्शन करेगा कौन? क्योंकि डिपार्टमेंट का जो लॉर्ड होता है, मैं मान के चला कि जैसे आप अपने परिवार में अपने घर के मुखिया हैं और आपके घर में 10 से 12 सदस्य हैं, एक ही व्यक्ति की इनकम है, मान के चलीजिए कि 10 से 12 व्यक्ति का परिवार है। आज की इस महंगाई के दौर में एक व्यक्ति को मिनिमम से मिनिमम घर चलाने के लिए 50 से 60 हजार रुपए महीने की इनकम की आवश्यकता है। अगर मान के चलिए घर का मुखिया एकदम पावरफुल पोजीशन में, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, हर चीजों के तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे जितना उसकी इनकम है उस लेवल में वो बेस्ट है और उसकी बातें भी घर में चलती है, तो ये गारंटी है मित्रों कि 50,000 महीना या 60,000 महीना भी कमा करके वो अपने घर के सारे सदस्यों की आपूर्तियां और अपने परिवार का गुड मैनेजमेंट सेटअप कर सकता है। अकेला वो प्लान, उसमें भले उस परिवार में जो बाकी सदस्यों में से 2-4 सदस्य या तो मानसिक रूप से कमजोर हो, कोई बौद्धिक रूप से कमजोर हो, कोई उद्दंड हो, कोई गलत रास्ते में भटक गया हो, तो वो कोशिश करता है कि मेरे प्रभुत्व में, मेरे शासनकाल में या मेरे ऑनरिंग पावर में कि मैं किसी के साथ गलत ना होने दूं। कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग की पूरी वो कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं हद तक सफल भी हो जाता है और सफल होता ही है। इसी का तात्पर्य यह था मित्रों कि कुंडली में कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना हो, गोचरी अवस्थाएं कितनी खराब क्यों ना हो, लेकिन यदि आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी, चाहे जन्म पत्रिका में अथवा आपकी गोचर पत्रिका में यदि सर्वशक्तिमान है, बलवान अवस्था में है, तो आपका बाल बाका भी कोई, चाहे राहु आ जाए, ना केतु आ जाए, शनि आ जाए या कोई भी केतु मंगल गंगारक योग आ जाए, कोशिश पूरा करेंगे, नुकसान पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जितना वो आपसे खर्च करवाएंगे या आपका बर्बाद करवाएंगे उससे 10 गुना आपके लगन का लौट देने की क्षमता रखता है। क्योंकि प्रभुत्व, कुंडली का डिपार्टमेंट, कुंडली की ऑनरशिप उस व्यक्ति के हाथ में जो सर्वशक्तिमान पोस्ट में बैठा है। आज सपोज पीएम मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय, भारत के सर्वोच्च पद में, प्रधानमंत्री के पद में बैठे हुए हैं। आज उनके देश में कई मुख्यमंत्री होंगे, कई उप मुख्यमंत्री होंगे, कई सांसद होंगे, कई विधायक होंगे जो आर्थिक फाइनेंशियल तौर पे घोटाले कर रहे होंगे, चरित्रहीनता कर रहे होंगे, भ्रष्टा भी कर रहे होंगे, लेकिन हमारा देश का पंत प्रधान जो सर्वशक्तिमान है वो आदर्शों, उसूलों से और अपने भाव में एकदम पराक्रमी, मजबूत और साहसी और निर्भीक बना हुआ है, नियमों के अनुकूल काम कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे देश का मुखिया अगर सर्वशक्तिमान है तो देश के अंदर चल रही कालाबाजारी का भी देश के तंत्र पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर लेंगे, कहीं ना कहीं उनकी नजर में आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आएगी उनकी नजर में, फीडबैक के तौर पे या लोगों की सूचना के तौर पे एक्शन लिया जाएगा। तो इसमें एक्शनेबल जो पर्सन होगा, प्राइम पर्सन होता है, प्राइम पर्सन यहाँ पे मोदी जी, कुंडली के यहाँ पे आपके शुक्र, अगर वो मजबूत है तो राहु दसम में हो, केतु मंगल चौथे में हो, आपका कितना भी बुरा करना चाहे बुरा नहीं कर पाएंगे मित्रों। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि शुक्र महाराज जो आपके कुंडली के लग्न भाव में, राशि भाव में स्वराशि की गोचर कर रहे हैं, ये सारे बिगड़े काम बनाने के लिए आए हुए हैं, ये मान के आप चल लीजिए। इनका भी कार्यकाल 19 डिग्री का हो चुका है, लगभग 19 डिग्री इन्होंने अपने स्थान में भोग चुका है, मेष राशि के बाद वृषभ राशि में। अब इनकी अगली चाल मिथुन राशि में हो जाएगी बहुत निकट समय में। फिलहाल अभी देखा जाए तो बुध महाराज का वक्री गोचर हो जाएगा 18 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य में। तो बुध महाराज भी आपके धन भाव का फल देने वाले हैं, तो धन के दृष्टिकोण से पुनः अच्छा फल देंगे, क्योंकि बुध अभी कर्क राशि में तृतीय भाव में है और बुध महाराज धन भाव के स्वामी है। तो कोई भी ग्रह जिस भाव में वक्री है उसके पिछले भाव में उसकी स्वराशि हो और भाव शुभ हो तो उस भाव की वृद्धि करेगा, तो धन, कुटुंब, परिवार, भाषा, वाणी, आंखें, पैसा, रुपए के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो बुध भी अच्छा करेंगे आपके लिए। अब रही बात, शनि महाराज वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक, तो शनि महाराज क्या फल देंगे? शनि महाराज पुनः
पिशाच योग बनाने की स्थिति में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि जब वक्री होंगे तो दसम भाव का फल देंगे। दसम भाव में ऑलरेडी राहु विद्यमान है, जिनकी अभी 16 महीने की चाल और बाकी है। तो जब राहु और शनि का पुनः ट्रांजिट होगा वक्री अवस्था में, हालांकि शनि यहाँ पे शशक नामक महापुरुष राजयोग पुनः क्रिएट करेंगे, पुनः शशक नामक महापुरुष राजयोग बनेगा, अकस्मात कैरियर में ग्रोथ फिर से नजर आएगी, पद प्रमोशन योग बनेंगे, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। लेकिन इस बीच में नेगेटिविटी भी ये बनेगी कि जब राहु शनि ट्रांजिट में वापस आएंगे पिशाच योग बनेगा, मन में भ्रम, भय, कंफ्यूजन, काम में अकस्मात कुछ ना कुछ, सब कुछ अच्छा होते हुए सब कुछ खराब महसूस हो रहा है, ये आपको महसूस होगा। तो ये था मित्रों एक लग्नेश का, एक राशि अधिपति का गोचर काल में या जन्म पत्रिका में अगर शानदार गोचर हो, शानदार भाव में गोचर हो, लग्न का लग्न में गोचर हो, या वो सर्वशक्तिमान हो, तो बाकी ग्रहों का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। ये मेरे कहने का तात्पर्य था। मित्रों जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले टॉपिक में पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक लिया दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को धन्यवाद।